भारत का इकोनॉमिकल हब मुंबई इस वक्त पानी के शदीद बहरान से दो चार है। पिछले 12 सालों में इतना बड़ा बहरान भारत में कभी नहीं देखा गया। वो शहर जो पूरा भारत चलाता है, इसको इकोनॉमिकल हब कहा जाता है। तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी के इस शहर में हर तबका आबाद है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, उस लोअर क्लास और लोअर का भी इस कदर बुरा हाल है कि उन तक तो पानी पहुंचता ही नहीं था। अब सोचे, धारावी या ऐसे मुकामात पर जहां 2-2, 3-3 दिन बाद जाकर पानी आता था, और अब भारत के इस शहर मुंबई में जिस कदर पानी का बहरान है, आप सब ने देखा होगा कि लोग हाथों में बाल्टियां लेके, पतीले लेके सड़कों पे निकले हुए हैं। बीएमसी की ट्रक के ऊपर हमला किया जा रहा है। बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए नारे लगा लगा के उनको जलील किया जा रहा है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? अब आप सोच रहे होंगे कि इस पानी के बहरान की बड़ी वजह क्या है। कि मुंबई तो एक बहुत बड़ा शहर है, वसी तरीन आबादी का शहर है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज और बड़े बड़े अदाकार भी वहीं पर रिहाइश पजीर हैं। आप सोचें, वो कह रहे हैं कि 40 दिन का पानी इस वक्त मौजूद है मुंबई के पूरे शहर के लिए। इतने बड़े आबादी वाले शहर के लिए सिर्फ 40 दिन का पानी, यानी अगर आप डिवाइड करें तो फिर किसी तक पानी पहुंचेगा, किसी तक नहीं पहुंचेगा, और गरीब आवाम तो ख़त्म ही हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है मानसून की बारिशें इस बार डिले हो गई। तकरीबन 75% इसमें कमी आई है और फिर ज़ख़ीरा नहीं कर पाए। जिस तरह से मुंबई में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी जाएँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आवाम जिस तरह मुश्तिल होकर बाहर आ गई है, और जिस तरह से आवाम पर पानी नहीं पहुँच पा रहा, उसमें सबसे बड़ा तबका कौन सा है? सबसे बड़ा तबका वही है जो दिहाड़ीदार मजदूर, यानी रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने वाला, जो फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार रहा है, जो धारावी जैसे स्लम में ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसके पास ज़्यादा कमाई नहीं है और जिस तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके पास दिनों दिनों और महीनों में पानी पहुंच रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रियल हब भी है तो प्रायोरिटी गवर्नमेंट की वो इंडस्ट्रीज है। अब बीएमसी ने क्या किया कि पानी की कटौती करना शुरू कर दिया। पूरे शहर से 10% पानी की कटौती की जा रही है। जो जिम्नाजियम है, जो पूल्स है, जो वाटर पार्क है, इन सबको पानी की फराहमी करने से इनकार कर दिया है। प्राइवेट टैंकर्स चलना बंद हो गए। कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से पानी का ज़ख़ीरा किया जाए, और आवाम बारिश का इंतज़ार कर रही है। हालांकि मुंबई में पहली बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन जिस नौयत का पानी चाहिए, कंटिन्यूसली बारिश होगी तब जाके इतना पानी जमा होगा। और पिछले साल से अब तक मानसून का इंतज़ार किया जा रहा है। अब आप सोचें, भारत इतने बड़े दावे करने वाला मुल्क माशी शहर के अंदर पानी नहीं जमा कर पा रहा, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एशिया के अंदर ये सूरत हाल बढ़ती जाएगी। एशिया की आबादी बढ़ती जा रही है, इन ममालिक के अंदर आबादी इस कदर है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान भी पानी के बहरान से दो चार है, जिसके अंदर पाकिस्तान का माशी हब कराची भी, लेकिन उसकी अलग वजह है। यहाँ पर सियासी बुनियाद की वजह से पानी बहुत जगहों पर नहीं पहुँच पाता, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हालांकि पाकिस्तान के पास इस वक्त पानी का मसला नहीं है, लेकिन ये शेल्टर्स नहीं बनाए जा रहे। जब शेल्टर्स नहीं बनाए जाते तो आप पानी जमा नहीं कर पाते। अगर मैं आपको माहिरीन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाऊं तो मुंबई अपनी रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 4 अरब लीटर पानी इस्तेमाल करता है। ये पानी 7 बड़े ज़खायर से होता हुआ शहर की तरफ पहुंचता है, और उन्हीं ज़खायर में से पानी कम होने की वजह है कि शहर में दबाव बढ़ता जा रहा है। और माहिरीन का ये भी कहना है कि ये मौसमी तब्दीली है, और ये वाहिद मसला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। और ये अब की बार के लिए नहीं है, आने वाले और जो साल होंगे इससे ज़्यादा बदतरीन गुजरेंगे, और ये इम्पैक्ट पूरे एशिया में आपको देखने को मिलेगा, जो आप भारत में इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन भारत में वक्त के साथ साथ ये मामलात बढ़ते हुए नजर आएंगे। मुंबई के इस शहर में खासतौर पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है, और जो आवाम है वो इस वक्त परेशान है। जो मिडिल क्लास तबका है, तो एक हंगर लाइन से नीचे तबका है, उस तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। जबकि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ऐलानात कर रही है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और ये भी कहा गया माहिरीन की जानिब से कि अगर भारत में मज़ीद पानी की किल्लत हुई तो 10% मज़ीद इसकी कटौती की जाएगी, यानी 10 जुलाई तक पानी को मज़ीद कम किया जाएगा। अब आप सोचें कि 40 दिन का पानी 2.5 करोड़ की आबादी कहाँ कहाँ तक पहुँचाएंगे, और फिर लोग बाहर आएंगे और मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारे ज़रूर लगेंगे।